श्री रामो विजयते तराम। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। किसी ने हमसे प्रश्न किया, जिज्ञासा की कि महाराज गोपी गीत सुनते हैं, बड़ा गूढ़ है, सार गर्भित है, उस पर आप कुछ बतलाएं। तो मैं आपके समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का गोपी गीत प्राण है। 10वें स्कंध के 31वें अध्याय में गोपी गीत का आरंभ होता है, गोप्य ऊचु। इसके पहले भगवान रासलीला कर रहे हैं ब्रजबालाओं के साथ। रासलीला में भगवान गोपियों के अभिमान को और श्री किशोरी जी के मान को देख करके अंतर्धान हो चुके हैं। गोपियों ने अन्वेषण किया, उनके प्रियतम श्याम सुंदर नहीं मिले। तब गोपियों ने भगवान की लीलाओं का अभिनय किया, उससे भी भगवान प्रकट नहीं हुए। अंततः गोपियों ने, जो महाभागवतों का सिद्धांत है कि भगवान कहाँ रहते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, मेरे भक्त जहाँ मेरे गुणों का गान करते हैं वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। इस सिद्धांत को स्वीकार करके ब्रज देवियों ने जो गान किया है उसे गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत अत्यंत गंभीर है। इस पर विभिन्न भागवत को अपने जीवन को समर्पित करने वाले महान विद्वानों ने अपनी व्याख्याओं से अपने जीवन को कृतार्थ किया है। इसकी गंभीरता आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब सनातन गोस्वामी पाद गोपी गीत पर अपनी लेखनी चलाने को उत्सुक हुए, तत्पर हुए, तो उन्होंने अपनी देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि हे देवी सरस्वती, हम भगवान की प्रियतमाएं जो गोपियां हैं उनके गीत पर लेखनी चलाने को इस समय उद्धत हैं। उनका रहस्य, उनका भाव कितना गंभीर है हम समझ नहीं सकते हैं, और भगवान की प्रियतमाओं के भाव को समझने के लिए आपको भी बहुत प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए आप सावधान हो जाएं। सरस्वती को सावधान किया, वाणी की अधिष्ठात्री देवी को सावधान किया। अब हम आपके समक्ष गोपी गीत का प्रथम श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं, समस्त आचार्यों को नमन करते हुए। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा
शाश्वतत्र हि दयितो दृश्यताम् दयितो दृश्यताम् दिक्षुतावकाश त्वयि धृतोऽसवस् त्वां विचिन्वते त्वयि धृतोऽसवस् त्वां विचिन्वते। ये गोपियों ने गीत प्रस्तुत किया। भगवान श्याम सुंदर उनके हृदय में विराजमान हैं और उनको संबोधित करते हुए गोपियां कहती दैत, ये संबोधन है, हे प्रियतम। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, ते जन्मना, आपके जन्म लेने से, ब्रजः जयति, आपने ब्रज में जन्म लिया तो यह ब्रज सर्वोत्कृष्ट हो गया। सर्वोत्कृष्ट का तात्पर्य यह है कि यह वैकुंठ का भी अतिक्रमण कर चुका है अपनी महिमा एवं गरिमा में। वैकुंठ से भी अधिक ब्रज प्रकाशित हो रहा है, आनंद का कारण बन रहा है। वैकुंठ से भी अधिक उत्कृष्ट है ब्रज। गोपियां अपने कथन में हेतु प्रस्तुत करते, कारण बतलाती हैं। क्यों? श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही यस्मात्, क्योंकि, ही अव्यय है, क्योंकि अत्र माने इस ब्रज क्षेत्र में, ब्रज धाम में, श्रयत इंदिरा, इंदिरा श्रयते, इंदिरा अर्थात लक्ष्मी जी। इंदिरा शब्द बड़ा मार्मिक है। इंदिरा में इंदि है, रा है। इंदिम अर्थात ऐश्वर्यम, राति ददाति इति इंदिरा। इंदिरा में इंदि का अर्थ है ऐश्वर्य, रा का अर्थ है देने वाली। जो संपूर्ण प्राणियों को, जो कर्मठ हैं, जो उनके शरण में हैं, उनको ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जो श्री लक्ष्मी जी हैं, वे श्रयते, आत्मनेपद की क्रिया है। यहाँ आश्रय लेकर के बैठी हैं, अड्डा जमा कर बैठी हैं, सीधी भाषा में आप समझ लें। कहते हैं श्री लक्ष्मी जी जो ब्रजधाम में आश्रय लेकर के बैठी हुई हैं, कब से? जब से आपने जन्म लिया है। शाश्वत, निरंतर, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है, हे प्रियतम, आपके ब्रज में प्रकट होने से आज तक श्री लक्ष्मी जी यहाँ बैठी हुई। क्या लक्ष्मी जी बैठी हुई है? ये लक्ष्मी जी कौन है? ये श्री वैकुंठ धाम की अधीश्वरी हैं। वैकुंठाधीश्वरी श्री लक्ष्मी जी यहाँ विराजमान है। वैकुंठ को छोड़ करके ब्रजधाम का आश्रय ले रखी। आपके सामने कोई स्वादिष्ट वस्तु आ जाए, दो चार, तो जो सबसे स्वादिष्ट होगी सबको छोड़कर आप उसी को ग्रहण करते हैं। वैकुंठ को छोड़ दिया है श्री जी ने जब से आपने जन्म लिया। तो अब बताइए, वैकुंठ बड़ा है कि ब्रजधाम बड़ा है? ब्रजधाम बड़ा है, तभी ना वैकुंठ को छोड़ करके आई हैं। वैकुंठ की स्वामिनी हैं श्री लक्ष्मी जी। वैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष से जिस पर कृपा करती हैं, उसको भगवान का विलक्षण कैंकर्य, विलक्षण सेवा प्राप्त होती है। इनके कृपा कटाक्ष के बिना वैकुंठ में जीवों को सेवा प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसी श्री लक्ष्मी जी वैकुंठ को छोड़ करके ब्रजधाम का आश्रय लेकर के निरंतर बैठी हुई हैं। बैठ करके क्या कर रही हैं? प्रतीक्षा कर रही हैं, आशा लगा करके बैठी हैं कि किसी गोपी की कृपा हो जाए हमारे ऊपर, तो श्याम सुंदर का कोई कैंकर्य प्राप्त हो जाए, अनंत सौंदर्यशाली ब्रज विहारी भगवान श्याम सुंदर की कोई सेवा मुझे प्राप्त हो जाए। मैं वैकुंठ की स्वामिनी हूँ,
वैकुंठ में कोई सेवा मेरी कृपा से प्राप्त होती है, किंतु इस ब्रजधाम में मुझ वैकुंठाधीश्वरी को भी श्याम सुंदर की सेवा ब्रजांगनाओं के कृपा कटाक्ष से प्राप्त हो सकती है। इसी आशा से श्री लक्ष्मी जी ब्रजधाम का आश्रय लेकर के बैठी है। श्रयते आत्मने पद की क्रिया है, श्रयत इंदिरा संधि हो गई है, श्रयते लक्ष्मी जी आश्रय लेकर बैठी हैं। जहां कर्ता को क्रिया का फल स्वयं प्राप्त होता है, कर्तृगामी क्रिया फल होता है, वहां आत्मनेपद होता है। और जहां दूसरे के को क्रिया का फल मिलता है वहां परस्मैपद होता है। सीधी सी बात आप समझ लें कि जब हम किसी से कोई कार्य कराते हैं, महामृत्युंजय का जप कराए, ब्रह्म गायत्री का जप कराए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ विद्वानों को बुलाकर कराते हैं, हमारे लिए जब विद्वान संकल्प लेते हैं, करते तो वे हैं, हमने उनका वर्ण किया है, तो वे वहां पर करिष्ये संकल्प नहीं करते हैं, आत्मने पद की क्रिया नहीं बोलते हैं, वहां करिष्यामि परस्मै पद की क्रिया का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी क्रिया का, हमारे जप तप आदि का फल यजमान को प्राप्त हो। श्री लक्ष्मी जी के लिए आया है श्रयते। श्री लक्ष्मी जी ब्रजमय में जो आश्रय ली है, आत्मने पद की क्रिया है, अर्थात ब्रज धाम में लक्ष्मी जी के आश्रय का फल श्री लक्ष्मी जी को स्वयं प्राप्त होने वाला है। वह फल क्या है? गोपियों के कृपा कटाक्ष से ब्रजाधीश्वर श्री श्याम सुंदर की कोई सेवा मिल जाए। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही निरंतर प्रतीक्षा कर रही, सेवा मिली नहीं है। अभी कहती हैं कि हम आपकी प्रियतमा गोपियां हैं, आपके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया और आप इतने निष्ठुर हैं कि आप अंतर्धान हो गए। दैत संबोधन करें, दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते। हे दैत, हे प्रियतम, दृश्यताम देखिए, आपको योगियों ने परम पुरुष कहा है, आपने भी गीता में अपने को पुरुषोत्तम कहा है, और पुरुष सूक्त में पुरुष के कितने नेत्र बताए गए? सहस्राक्षः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, हजारों नेत्र बताए गए। वहां सहस्र का क्या है? अनंत। दशम शतम सहस्रम च सर्वमानन्त्यवाचकम। 10 शत और सहस्र, ये जो शब्द है ना, अपने अर्थ को तो प्रस्तुत करते ही हैं। 10 का 10 अर्थ होता है, शत का 100 अर्थ होता है, सहस्र का 1000 अर्थ होता है, किंतु ये अनंत के भी वाचक हैं। पुरुष सूक्त के प्रथम पुरुष सूक्त के मंत्र की व्याख्या में मैं इसे प्रस्तुत कर चुका हूं, इसलिए यहां पर हम नहीं जाएंगे। आपके अनंत नेत्र हैं, इसलिए दृश्यताम देखिए कि आपकी प्रियतमाएं जो हम गोपियां हैं, दिक्षुतावका, हम तावकाह हैं, आपकी हैं, इस तावकाह नहीं है। तावकाह और इस तावकाह में अंतर है। तावकाह हम आपकी हैं, और इस तावकाह कौन होते हैं? जो स्तुति करते हैं, ऋषि मुनि। ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हैं, उनका संबंध उतना प्रभु से नहीं है जितना प्रेममयी गोपिकाओं का संबंध श्याम सुंदर से है। इसलिए कहती हैं दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश, हम आपकी हैं, आप प्रियतम हैं, और जो प्रियतम होता है प्रीत की रीति समझता है। और हम कैसे हैं कि आप अंतर्धान हो गए हैं, और हम त्वाम विचिन्वते, हम आपको खोज रही हैं और आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। हम आपसे अत्यंत प्रेम करती हैं। हमने बंधु बांधवों का परित्याग कर दिया, हमने अपने पुत्रों का परित्याग कर दिया, सबका परित्याग कर दिया, हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं। भगवान ने हृदय में कहा कि हमसे बहुत प्रेम करने वालों में दशरथ जी महाराज भी रामावतार में। तो दशरथ जी हमसे बहुत प्रेम करते थे,
और जब मेरा वियोग हुआ रामावतार में, जब मैंने वन की ओर प्रस्थान किया, तो मैं जिनका प्रियतम था, ऐसे महाराज दशरथ मेरे वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर दिए। हे ब्रजांगनाओं, हे ब्रज गोपियों, तुम अपने को कहती हो कि हम लोग तुम्हारी बहुत अधिक प्रियतमा हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो दशरथ जी जैसे तुम लोग अपने प्राणों का परित्याग मेरे प्रेम के कारण, मेरे विरहानल में झुलसने के कारण क्यों नहीं कर देती हो। दशरथ जी जब भगवान श्री राम के विरहाग्नि से संतप्त हुए तो उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। हे ब्रज की ब्रजांगनाओं, हे प्रेममयी गोपियों, यदि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हो, प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हो, तो दशरथ जी की भांति अपने प्राणों का परित्याग क्यों नहीं कर देती। इस पर गोपियों ने क्या कहा है, त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते। त्वयि धृता सवः, हम लोग जो हैं, हम दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती थे, महाराज थे, सब पर उनका शासन था, अपने प्राणों पर भी उनका अधिकार था, शासन था, उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, उनके वश की बात थी। लेकिन हम लोगों के प्राण त्वयि धृता सवः असवः प्राणाः, हम लोग जो हैं तावकाः धृताः असवाः याभिः एवं भूताः वयम्, हम लोगों ने अपने प्राण आप में बसा रखे हैं। त्वयि धृता सवा, त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते, हमारे प्राण यदि हमारे शरीर के अंतर्गत होते, हमारे अधीन होते, तो हम लोग कब का प्राण त्याग कर चुकी होती, अब तक जीवित नहीं रहती। हम जीवित हैं क्योंकि हमारे प्राण हमारे अधीन नहीं हैं, हमारे प्राण आप में बसते हैं, इसलिए हम प्राणों का परित्याग नहीं कर पा रही हैं। इस प्रकार ब्रजांगनाओं ने भगवान से प्रार्थना की है। यह प्रथम श्लोक का संक्षिप्त व्याख्यान है, इसका रहस्य बहुत है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते पराम्।